नमस्कार दोस्तों, मैं जीपी गुप्ता आपके अपने चैनल टेस्टिनिया पर स्वागत करता हूं, जिसमें आज गणित शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। खेल विधि के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए डाल्टन, बी मॉन्टेसरी, सी फ्रॉवेल, डी सिगमंड फ्रायड। तो खेल विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रॉवेल। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी फ्रॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षण की एक विधि जिसमें विद्यार्थी स्वयं अन्वेषक के रूप में कार्य करते हैं तथा समस्याओं का समाधान करते हैं। ऑप्शन ए निगमन विधि, बी आगमन विधि, सी योजना विधि, डी अनुसंधान विधि। तो शिक्षण की एक विधि जिसमें विद्यार्थी स्वयं अन्वेषक के रूप में कार्य करते हैं, यानी स्वयं वो जो है वैज्ञानिक की तरह खोजते हैं तथा समस्याओं का समाधान करते हैं, तो वो कौन सी विधि है? अनुसंधान विधि। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी अनुसंधान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है। ऑप्शन ए प्रश्नों को हल करने में असमर्थता, बी विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना, सी कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना, डी प्रश्न हल करना। तो गणित में प्रश्न रखने, यानी प्रश्न रखने का मतलब प्रश्न पूछने का तात्पर्य क्या है? कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना, यानी जो भी विद्यार्थी को प्रश्न नहीं आ रहा है, उसमें कुछ संदेह है, तो विद्यार्थी क्या करते हैं? प्रश्न रखते हैं। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना प्रश्न रखने का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। ऑप्शन ए योग, गुणा, भिन्नों का दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना, बी योग, व्यकलन, गुणा और भाग, सी योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना, डी परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। तो अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रिया क्या हैं? योग, व्यकलन, गुणा और भाग। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा बी योग, व्यकलन, गुणा और भाग अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि ऑप्शन ए राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, बी राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है, सी राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, डी राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। तो राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो प्राय पूछता है कि मैं जमा करूं या घटाऊं, यानी जोड़ूं या घटाऊं, या मैं गुणा करूं या भाग करूं। तो इस तरह के प्रश्न बताते हैं। तो राजन के सामने क्या समस्या है? राजन के सामने यह समस्या है कि वह राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। ऑप्शन ए क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, बी संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभव का अभाव, सी कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव, डी शिक्षार्थियों की लापरवाही बरतना। तो प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, यही सबसे बड़ी उनकी त्रुटि करने का संभावित कारण है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ए क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से
आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए समझ या बोझ, बी ज्ञान, सी अनुप्रयोग, डी रचना या सृजन। तो आकृतियों की इकाई से अध्यापक जो है विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। तो इस क्रियाकलाप से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? रचना और सृजन का। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी, रचना या सृजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशकों से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए ऑप्शन ए कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा, बी सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, सी चाक और टाट पद्धति का प्रयोग करेगा, डी विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा। तो पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशकों से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या करेगा? सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, जो कि पियाजे के अनुसार सामाजिक अनुदेशन से सीखने होने का यहाँ पर यह तात्पर्य है कि सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग किया जाए, वही जो है गणित का अध्यापक या शिक्षक करेगा। तो अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा बी, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, बी प्रयोगशाला विधि, सी प्रदर्शन विधि, डी अनुसंधान विधि। तो निम्न से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? यानी देखना, सुनना और समझना है, तो कौन सी विधि है? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में देखा जाता है, सुना जाता है और समझा जाता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी, प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? ऑप्शन ए आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना, बी आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना, सी इकाई वर्णों के गठन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना, डी विभिन्न वस्तुएं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? तो सबसे आसानी होता है कि बच्चों को व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए किया जाए। तो अतः यहाँ पर सही हो जाएगा विभिन्न वस्तुएं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। यहाँ पर यह सही होगा, अतः ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी कि समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना के लिए विभिन्न वस्तुएं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना, इसके द्वारा विद्यार्थियों को परिचित कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कक्षा 5 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। ऑप्शन ए रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु में कर सकता है, दी हुई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है, बी रेखा, किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है, सी सेमी और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है, डी परिशुद्धता रूप में सेमी और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंत बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। तो कक्षा 5 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देशित होंगे। कौन से आकलन निर्देशित होंगे? रेखा, किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकना और उन्हें परिभाषित
कर सकता है, क्योंकि बालक जब रेखा और किरण और रेखाखंड में अंतर करना सीख जाएगा और उन्हें परिभाषित करना सीख जाएगा तो ज्यामिति पाठ के लिए क्या होगा, आकलन निर्देशन होगा। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए आयतन, बी गुणनखंड, सी क्षेत्रफल, डी गुणनफल। तो यहाँ पर जो है टाइल्स दिया गया है और सभी संभव आयत में व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पर द्विविमी है, जबकि गुणनखंड भी द्विविमी है, क्षेत्रफल भी द्विविमी है और गुणनफल भी द्विविमी है, लेकिन आयतन यहाँ पर क्या है, त्रिविमी है। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, क्योंकि संबोधित नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता है, आयतन। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अन्वेषण विधि को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए संग्रहण विधि, बी वर्गीकरण विधि, सी ह्यूरिस्टिक विधि, डी समस्या समाधान विधि। तो अन्वेषण विधि को और किस नाम से जाना जाता है, ह्यूरिस्टिक विधि से। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी ह्यूरिस्टिक विधि, जिसे खोज की भी विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कक्षा में अधिगम की गतिविधि आयोजित करने में अत्यंत प्रभावशाली कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए पाठ्य विवरण, बी अनुशासन, सी दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, डी अभिप्रेरण। तो कक्षा में अधिगम की गतिविधियों आयोजित करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली कार्यक्रम कौन सा होगा, अभिप्रेरण होगा, क्योंकि अभिप्रेरण के द्वारा ही जो है अधिक गतिविधि किया जा सकता है, जो भी क्या होगा, प्रभावशाली होगा। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी अभिप्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए, बी योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, सी शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, डी शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। तो कक्षा 2 में विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखा रहा है, यानी जोड़ना सिखा रहा है, तो निम्नलिखित में कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा, बच्चों को जो है योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बच्चों को क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट। अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।